हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। आज की वीडियो में हम एरो फंक्शन को पढ़ेंगे कि आर्गुमेंट्स कैसे कर सकते हैं उसमें ऐड। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी कि एरो फंक्शन क्या होते हैं तो इधर आई बटन में शो हो जाएगा, आप देख लेना उसको। और चलो देखते हैं कि कैसे पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं या फिर आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हैं। जस्ट लाइक अ रेगुलर फंक्शन यू कैन पास आर्गुमेंट इनटू एन एरो फंक्शन। एक रेगुलर फंक्शन की तरह ही हम एरो फंक्शन में आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमने कॉन्स कीवर्ड ले लिया, फिर डबलर वेरिएबल या फिर सम लोग की फंक्शन का नेम डिक्लेयर कर दिया, और फिर उसके अंदर इक्वल टू करके ये जो ब्रैकेट्स थे जिन्हें हम एम्प्टी रखते थे एरो फंक्शन में, इनमें हमने क्या बोलते हैं आर्गुमेंट डाल दिया। और फिर हमने क्या बोला कि इसका काम क्या है कि जो भी आइटम होगा उसको टू के साथ मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देनी वैल्यू। तो आपको याद है ना कि एरो फंक्शन में हम चाहे तो रिटर्न को ओमिट कर सकते हैं अगर हमें सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट को रन करना हो। ठीक है, सो यहाँ पे तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट थी तो इसीलिए हमें रिटर्न कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे हमें आंसर क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे कोई जैसे कि 4 डाला है, ठीक है, सो 4 इंटू 2 8 वैल्यू आ जाएगी। इफ एन एरो फंक्शन हैज अ सिंगल पैरामीटर द पेरेंथेसिस एनक्लोजिंग द पैरामीटर मे बी ओमिटेड। तो अगर लेट सपोज यहाँ पे जो आर्गुमेंट है सिंगल आर्गुमेंट है, मतलब सिर्फ ए आर्गुमेंट होगा, ठीक है, तो हमें क्या बोलते हैं पेरेंथेसिस की भी जरूरत नहीं होती। पेरेंथेसिस इन ब्रैकेट्स को बोलते हैं, कॉमन ब्रैकेट्स को। सो इनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इट इज़ पॉसिबल टू पास मोर देन वन आर्गुमेंट इनटू एन एरो फंक्शन। ये मतलब पॉसिबल तो होता है कि हम एक से ज़्यादा भी आर्गुमेंट पास कर सके किसी एरो फंक्शन में। तो उसके लिए हमें लेकिन पेरेंथेसिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कैसे लिखेंगे, पेरेंथेसिस फिर फर्स्ट आर्गुमेंट फिर सेकंड आर्गुमेंट, तो आइटम इंटू मल्टीप्लाई। अब जैसे कि जो भी आइटम डालोगे, लेट सपोज यहाँ पे क्या डाला है 4, 4 को मल्टीप्लाई कैसे करना है 2 से। अगर यहाँ पे 3 होता है तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता और उस वैल्यू को रिटर्न कर देता। अब हमें ये जो माई कनकेट फंक्शन है इसको रीराइट करना है, और इसको क्या करना है, इसको हमें एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमें वार को हटा के कॉन्स्ट कीवर्ड कर देना है एरो फंक्शन के लिए, और फिर फंक्शन कीवर्ड को हटा देना है क्योंकि एरो फंक्शन में फंक्शन कीवर्ड की जरूरत नहीं होती है हमें, और हमने ऑलरेडी आर्गुमेंट्स दे चुके हैं। तो हमने क्या करना है, हमें बस इतना सा रन करना था, और इन ब्रैकेट्स की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिटर्न ये जो स्टेटमेंट है हम इसे ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये वाला लाइन भी हट गया। अब हम देख सकते हैं तो हमारा जो एरो फंक्शन है एक शॉर्ट हैंड तरह से इस हिसाब से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे एरो में क्या करा है, कनकैटिनेट में ये console डॉट लॉग करा है 1 2 3 4 5, इन्होंने इन दोनों को कनकैटिनेट मतलब कि जोड़ दिया। ठीक है, सो एक तरह से देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्न होकर आ चुका है। टेस्ट पास कर लेते हैं। तो टेस्ट हमारा पास हो चुका है, 17% कंप्लीट हो गया। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट से कमेंट करके पूछ सकते हो। टाटा बाय बाय।